गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास। एक्सरसाइज नंबर चल रही बेटा ये 3.2, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर के बराबर हो। अगर ये गिवन हो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के देन शो दैट सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू में कोसिकेंट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। ये प्रूव करना चाहते हैं। ये पूरी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू निकालना चाहते हैं, वो ये आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर गिवन है। चलो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू में कोसिकेंट ऑफ थीटा लेके चलता हूँ। ठीक है जी, अगर हम इसमें चेक करें तो इसमें सीकेंट थीटा गिवन है, टेंजेंट क्यूब थीटा गिवन है, कोसिकेंट थीटा गिवन है। क्लियर? लेकिन हमें टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है 1 माइनस के स्क्वायर। तो किसी तरह से सीकेंट थीटा को मैं टेंजेंट बनाऊंगा। टेंजेंट क्यूब थीटा पहले से ही यहाँ पर है, मतलब टेंजेंट गिवन है। कोसिकेंट को मैं टेंजेंट बनाऊंगा, सबको मैं टेंजेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। और टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस के स्क्वायर गिवन है। ठीक है, ताकि मैं इस टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ से, जैसे कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं, स्क्वायर हटाओगे तो उस पर अंडरूट चला जाएगा। टेंजेंट थीटा बराबर प्लस माइनस 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ इसको ऐसे। मैंने स्क्वायर हटा दिया तो 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? ये आ गया, प्लस माइनस भी लगा रखा है। अच्छा जी, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू में कोसिकेंट ऑफ थीटा है, गिवन है। सीकेंट थीटा को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर रूट प्लस माइनस लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि हम जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा, एक मिनट, हम ये बात जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाओगे तो सीकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडरूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, इसलिए सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट कर रखी है भाई, प्लस माइनस अंडरूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, प्लस अब टेंजेंट क्यूब थीटा एज इट इज, टेंजेंट क्यूब थीटा एज इट इज, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्यों, कैसे कर रहा हूँ? वही फार्मूला कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो कोसिकेंट थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जाएगा, स्क्वायर हटाऊँ, स्क्वायर यहाँ लेके जाऊँगा तो अंडरूट आ जाएगा, प्लस और माइनस। ठीक है, तो इसलिए कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो पुट कर दी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस और माइनस आगे लगा दिया बेटा, टेंजेंट क्यूब थीटा जिट सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आप खुद देखिए कि सीकेंट को हमने टेंजेंट में बदल दिया, ये पहले से टेंजेंट है, कोसिकेंट को कोट में बदल दिया, लेकिन कोट को टेंजेंट बनाया जा सकता है। ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज, टेंजेंट क्यूब थीटा एज इट इज, कोट को 1 बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है जी, प्लस माइनस अंडरूट 1 प्लस बेटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पहले ही चेक कर लो, 1 माइनस के स्क्वायर, ये रही टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस के स्क्वायर पुट कर दी, प्लस माइनस यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करिए। देखो कैसे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस के स्क्वायर था, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2, स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पूरे के ऊपर 1/2 आएगा, प्लस और माइनस भी आएगा साथ में। अगर टेंजेंट थीटा ये है तो टेंजेंट क्यूब थीटा कितना होगा बेटा? इस पर क्यूब लगा दे तो यहाँ पे जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2, और प्लस माइनस का क्यूब करोगे तो वही प्लस माइनस आएगा। चेक कर लो आप बेटा, यहाँ पे आ रहा है टेंजेंट ऑफ थीटा, ये रहा टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस के स्क्वायर, उस पूरे की पावर 1/2। मुझे टेंजेंट क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट क्यूब थीटा, क्यूबिंग बोथ साइड्स,
क्यूबिंग बोथ साइड्स, टेंजेंट क्यूब थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आएगा 1 माइनस के स्क्वायर उस पूरे की पावर 3/2। क्यूबिंग करने पर यहाँ 3/2 बन जाएगा और प्लस माइनस का क्यूब करूँगा तो प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है। तो टेंजेंट क्यूब थीटा दैट इज प्लस माइनस 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, ये टेंजेंट क्यूब थीटा इसकी वैल्यू 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा जी चलिए आगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फिर दोबारा डाल दी 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 1 + 1 2 माइनस के स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। एलसीएम ले लिया, इसके अपॉन में 1 है, दोनों का एलसीएम 1 माइनस के स्क्वायर आएगा। 1 माइनस के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 यहाँ बच रहा है, ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। 1 + 1 2 माइनस के स्क्वायर, अंडर हटा देंगे इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ। 1 माइनस के स्क्वायर की पावर भी 1/2 लिख सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा चेक करो, क्या ये प्लस माइनस 2 माइनस अंडर में 2 माइनस के स्क्वायर और 2 माइनस के स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों में 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों में ही 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 है, प्लस माइनस दोनों में है बेटा। तो प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर की अंडर का मतलब 1/2 ही होता है, तो प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 बाहर, बेटा इसको जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है। प्लस माइनस बाहर निकाल, क्योंकि बेटा प्लस और माइनस दोनों बाहर निकाला, यहाँ से भी प्लस और माइनस दोनों बाहर निकाला, तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ पे भी प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर बाहर निकाला, तो यहाँ पे भी प्लस का बचेगा, प्लस का, ठीक है। और 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा और 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 बचेगा। लेकिन दोनों का बेस कैसा है? सेम है, दोनों का बेस सेम, तो पावर्स जुड़ जाती हैं। अगर डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर ले आएंगे तो माइनस का आएगा, तो 3/2 माइनस का 1/2 बन जाएगा, ठीक है। ये सब बच्चों को पता है, पहले से ही बेसिक चीज़ें हैं। प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2, 1 प्लस 3/2 में से 1/2 घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आएगा। 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 1 प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2। अच्छा ये क्या बच गया? 1 + 1 2 माइनस के स्क्वायर की पावर कितना बना? 1, ठीक है। 1 माइनस 1 + 1 की 2 बन जाएगा, माइनस के स्क्वायर ये रहा इसकी पावर 1, ठीक है। दोनों का बेस फिर दोबारा सेम, पावर से जोड़ सकते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस माइनस दोनों का बेस सेम था, तो 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 में 1 जोड़ देंगे, 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा। हेंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर्स बेटा ये 14 था, ठीक है। अच्छा 14 क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए 17 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन क्या है? कोस थीटा प्लस साइन थीटा दैट इज √2 कोस ऑफ थीटा के बराबर गिवन है, ठीक है जी। आसान सा क्वेश्चन है ये। तो टू प्रूव दिस कोस थीटा माइनस का साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। इसमें आप चेक करना कि कोस कितनी बार है? 2 बार। ये गिवन है, ये वैल्यू पूरी गिवन है, ठीक है। इसमें कोस कितनी बार है? 2 बार है। एक कोस थीटा यहाँ पर है और एक कोस थीटा ये रहा, 2 बार कोस थीटा है। हमें जो प्रूव करना है वो ये रिजल्ट है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। इसमें साइन थीटा कितनी बार है? 2 बार है। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा कितनी बार है? 1 बार है। लेकिन कोस 2 बार है, तो हम ये साइड लेके चलते हैं। कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस ऑफ थीटा। यहाँ जो 2 कोस हैं मैं उसको एक सिंगल कोस बनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें कोस कितनी बार है? केवल 1 बार है। तो इसमें से जो 2 कोस नजर आ रहे हैं जो आपको गिवन है, बेटा ये बात क्या है? गिवन है। ये पूरा रिजल्ट गिवन है। इसमें कोस 2 बार है, उसको एक ही कोस बनाना चाहता हूँ। एक कोस किस लिए बनाना चाहता हूँ? क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें केवल एक ही कोस आ रहा है। देखो इसमें एक ही कोस आ रहा है जो प्रूव करना है, ये रहा कोस। 2 जगह साइन है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों कोस को एक साथ लिख लेते हैं बेटा। साइन थीटा इट इज √2 कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा दूसरी साइड लेके जाएंगे, माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा कॉमन निकालो, √2 - 1 बचेगा। बेटा जो √2 - 1 उसका रेशनलाइजेशन कर दो। इसके बाद क्या करना है, इस √2 - 1 का रेशनलाइजेशन मतलब √2 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अच्छा जो ये √2 + 1 है बेटा ये वाला, इसको इस साइड ले आओ, तो √2 + 1 इंटू में साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। √2 + 1 इंटू में साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास। √2 + 1 इंटू में साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इट इज
√2 -1 इंटू में √2 + 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, a - b इंटू में a + b, cos थीटा इट इज a - b इंटू में a + b, a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ क्या बच गया, √2 + 1 इंटू को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा इंटू में √2, साइन थीटा को 1 से प्लस में साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 आएगा, कोस थीटा बच गया। ठीक है, बस यही प्रूव करना था बेटा। अब क्या करना है, साइन थीटा को उस साइड ले जाओ, बस हो गया रिजल्ट प्रूव। तो ये बन जाएगा √2 साइन ऑफ थीटा, √2 साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा उस साइड जाएगा, कोस थीटा माइनस का साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, बस ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा बहुत ही आसान है। कहता है x = a cos ऑफ थीटा है, y = b साइन ऑफ थीटा गिवन है आपको, ये दोनों बातें गिवन है। x की वैल्यू a cos ऑफ थीटा, y की वैल्यू b साइन ऑफ थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है, अगर मैंने आपके पास एक्सरसाइज भेजी तो क्वेश्चन नंबर 16 बेटा ये कहता है कि इसमें जो थीटा है, एक एंगल है थीटा, थीटा को इलिमिनेट करना है, थीटा को हटाना है किसी तरह से, थीटा को खत्म करना है किसी तरह से। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। अगर कहीं कोस और साइन, यहाँ पे कोस थीटा दे रखा है, यहाँ साइन थीटा दे रखा है, या एक्स बराबर ही दे रखा है, वाई बराबर ही दे रखा है। एक्चुअली में ये एक इक्वेशन है, किसी ग्राफ की इक्वेशन है। ठीक है, ये किसी ग्राफ की इक्वेशन है, वो बताऊंगा कैसे इक्वेशन है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि ये किसकी इक्वेशन है, बस वो ये चाहता है कि हम थीटा को कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं, थीटा को कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक बार फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, बी को इस साइड ले आओ, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, ए को इस तरफ ले आओ, और साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, बस हेंस द रिजल्ट। चेक करो, यहाँ से मैं कोस थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये निकाल रखी देखिए, कोस थीटा इज इक्वल टू x/a, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल रखी, साइन थीटा इज इक्वल टू y/b। तो कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकली आई। ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकली, इस वैल्यू को उठा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये रिजल्ट हमेशा सच होता है, हर थीटा के लिए रिजल्ट सच होता है। ठीक है, इसके अंदर दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दो, चलो देखते हैं। देन यहाँ पे चेक करो क्या आ गया, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका यूज मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब साइन थीटा की वैल्यू डालो, साइन थीटा कितना था y/b, तो बेटा यहाँ y/b का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या थी x/a, x/a इसमें पुट कर दो, x कोस थीटा की वैल्यू x/a इसमें पुट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू y/b इसको इसमें पुट कर दो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा x² प्लस ये बन जाएगा y² इक्वल टू 1। बस बेटा ये आंसर आ गया, दैट इज द आंसर। एक्चुअली में यहाँ से थीटा को क्या करना था, इलिमिनेट करना था, थीटा खत्म हो गया, एक नई इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो किसी इक्वेशन में कोस और साइन दे रखा हो तो उसका फार्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, उसको उठा के इसमें पुट कर दो, बस इतना करना होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखना, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है। x इक्वल टू 16 का सेकंड पार्ट है बेटा, ये 16 का सेकंड पार्ट, x इक्वल टू h प्लस a कॉस ऑफ थीटा, y इक्वल टू k प्लस b साइन ऑफ थीटा। अब इसमें से फिर दोबारा कह रहा है कि थीटा को इलिमिनेट करना है, क्या करना है, थीटा को इलिमिनेट करना है। थीटा को इलिमिनेट करने के लिए मैंने ट्रिक बताई कि अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज़ करना चाहेंगे, ये यूज़ करना चाहेंगे। लेकिन ये यूज़ तब कब करेंगे, मैं चाहूँगा कि इसमें से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो। अब वैल्यू निकालना कोई मुश्किल तो है नहीं, चेक करो, पहले h को साइड ले आता हूँ तो x माइनस h आ जाएगा, h को इस साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में h को ले आया तो x माइनस h इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, a कॉस ऑफ थीटा, k को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, y माइनस k इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ से a साइन थीटा और a कॉस थीटा और b साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। लेकिन मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब a नहीं चाहिए, तो a को 20 के नीचे ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, b भी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक करो, कॉस थीटा इक्वल टू a अपॉन में चला जाएगा बेटा। ठीक है, a अपॉन में जाते ही क्या जाएगा, x माइनस h अपॉन में a इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, y माइनस के अपॉन में b इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से कोस थीटा की वैल्यू आपने ये निकाल ली और साइन थीटा की वैल्यू ये निकाल ली। ठीक है जी, लेकिन हम जानते हैं साइन थीटा और कोस थीटा, क्योंकि मुझे तो क्या है बेटा, x बराबर आपको ये गिवन था, x बराबर आपको ये गिवन था, y बराबर क्यों, तो यहाँ से आपने साइन और कोस ही तो निकाला है, मतलब वही इक्वेशन चल रही है अभी भी। ठीक है जी, वही इक्वेशन चल रही है। अब इसमें से मैं तुमसे कहूँ कि थीटा को इलिमिनेट करना है, अब मुझे पता है दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी फार्मूले को फॉलो कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1।
साइन थीटा की वैल्यू डाल दो y माइनस के अपन में b का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा की वैल्यू डाल दो x माइनस h अपन में a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दैट इज आल्सो एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स की इक्वेशन बताइए। इलिप्स के बारे में डिटेल स्टडी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे इसके बारे में, ठीक है। बस इसमें मेन बात ये याद रखने की हम कैसे थीटा को इलिमिनेट करते हैं। थीटा को इलिमिनेट करने का मतलब है साइन थीटा को और कोस थीटा को इलिमिनेट करना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 16 में x इक्वल टू पी सीकेंट ऑफ थीटा प्लस क्यू टेंजेंट ऑफ थीटा, y इक्वल टू पी टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस क्यू सीकेंट ऑफ थीटा। बेटा ये गिवन है, ठीक है। x इक्वल टू ये दे दिया, y इक्वल टू ये दे दिया। अब इसमें से फिर दोबारा कहता है कि थीटा को इलिमिनेट करना है, ये 16 का थर्ड पार्ट, थीटा को इलिमिनेट करना चाहते हैं इसमें से भी, ठीक है। ये अपने आप सॉल्व करना है, मैं इसके अंदर हिंट दे रहा हूँ आपको। इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका कहीं पर ये बन जाए तो उसका यूज़ करना है, ठीक है। आपको क्या करना है मैं बताने जा रहा हूँ, क्या करना है आपको। ये x बराबर ये y बराबर ये थीटा कैसे इलिमिनेट करेंगे बेटा, x का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर मतलब इस पूरे का भी होल स्क्वायर, y का स्क्वायर कर दो, y का स्क्वायर मतलब इस पूरे का भी होल स्क्वायर, x स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दो y का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, तो x का स्क्वायर x मतलब p सीकेंट ऑफ थीटा प्लस क्यू टेंजेंट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है। p सीकेंट ऑफ थीटा प्लस क्यू टेंजेंट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब y मतलब क्या था, p टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस क्यू सीकेंट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलो और इसका होल स्क्वायर खोलो, जो सॉल्व करके चेक करो सभी थीटा सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा सब इलिमिनेट होने चाहिए। अपने आप कोशिश करेंगे बेटा, मुश्किल नहीं है। होल स्क्वायर खोलना a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, ये नहीं आए तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लें, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। कोट थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू m, दैट इज गिवन। कोट थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू m, कोट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16m इंटू में n, ये प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, प्रूव दिस रिजल्ट इफ m इज इक्वल टू दिस और n इज इक्वल टू दिस। आसान सा बेटा, जब मुझे ये प्रूव करना है ये रिजल्ट, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर गिवन है, ठीक है जी। तो मैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेके चलना चाहूँगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेके चलना चाहूँगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, देखो मैं लेके चलता हूँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसके दो टुकड़े कर सकता हूँ, फैक्टर बना सकता हूँ m प्लस n इंटू में m माइनस n, ठीक है जी। m की वैल्यू डाल दो, कोट थीटा प्लस कॉस थीटा, ये डाल दी m की वैल्यू, m दिस इज m प्लस n की वैल्यू कोट थीटा माइनस कोट कॉस थीटा, कोट थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, चेक कर लो। और m में से n घटाना है, तो m की वैल्यू चेक करना है, m में से n सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा, ये चेक करो। m की वैल्यू क्या थी, कोट थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ध्यान देना, कोट थीटा प्लस कॉस थीटा तो ये आ गया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो n मतलब ये कोट थीटा माइनस कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब मैं इस पूरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कोट थीटा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर है ये बात। कोट थीटा तो माइनस का हो जाएगा और ये वाला कोस थीटा प्लस का हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, क्लियर। ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब चेक करें आगे क्या होगा। इसमें अगर मैं चेक करूं तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, कोट थीटा प्लस कोट थीटा क्या बन जाएगा, 2 कोट ऑफ थीटा बन जाएगा, ठीक है जी। और इसमें चेक करो क्या कैंसिल होगा, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, कोस प्लस कोस 2 कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, 2 2 जा 4 कोट थीटा इंटू में कोस ऑफ थीटा, क्लियर। ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू आ गई है हमारे पास, लेकिन मुझे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर भी करना है, ये रहा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर भी करना है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 4 कोट थीटा कोस थीटा, होल स्क्वायर करते हैं तो 16
कॉट का स्क्वायर थीटा कॉस का स्क्वायर थीटा, क्लियर है, होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, मतलब इसका एक पार्ट मैंने निकाल दिया। दूसरा कहता है कि ये साइड बराबर आनी चाहिए किसके, 16 एम इंटू में एन, 16 एम इंटू में, तो 16 एम इंटू में एन लेके चलता हूँ मैं, 16 ये रहा, ठीक है जी, 16 आ गया। और एम की वैल्यू चेक कर लो कितनी है, एम की वैल्यू चेक कर लो, 16 आ गया। एम की वैल्यू कोट थीटा प्लस कॉस थीटा, एम की वैल्यू ऊपर दे रखी है, चेक कर सकते हैं ये। एन की वैल्यू कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, 16 ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 16 इंटू में। अब कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अच्छा जी, 16 तो ये रहा, 16 कॉमन निकाल, 16 तो ये रहा हमारे पास, कोस बाई साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल सकता हूँ। चलो दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, जो बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बेटा कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा जैसे ही कॉमन निकलता है 16 यहाँ बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालने पे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। 16 मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इसके अपन में क्या है 1 है, इसके अपन में 1 है, दोनों का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। 16 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, अपन में साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, कोस बाय साइन कोट स्क्वायर थीटा होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, बस ये निकालना था, ये भी यही आ रहा था 16। देखो चेक कर लो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 16 एम एन भी 16 कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, दोनों साइड कैसी हो गई, सेम होगी, बस यही निकालना था, मुश्किल नहीं था बेटा बिल्कुल भी, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। चलो बेटा आज के लिए बस इतना ही बहुत है, फिर अगला टॉपिक शुरू होने वाला है, अगला टॉपिक के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।